बहुत हो गया शराबबंदी के नाम पे नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लिया है। सिर्फ राज्य सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार को भी तलब किया है नोटिस भेजकर, और पूछा है कि आप ये क्या कर रहे हैं भारत के अंदर। आपको पता है बिहार में और कई राज्यों में शराब बंद है, लेकिन जिस राज्य में शराब बंद है उसी राज्य में सबसे ज्यादा शराब का खपत हो रहा है, और जहरीली नकली, और जहरीली नकली के साथ साथ महंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबसे ऊपर उठकर जो तलब किया है, जो लाइन हाजिर किया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप भी मानेंगे कि बिल्कुल होना ही चाहिए था। एक मामले की सुनवाई में राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ये जो आप ट्रेडा पैक क्या बोलते हैं उसको, 100 ml से 150, 200, 300, 500 ml का जो छोटा छोटा पैकेट आप बेचते हैं, इस तरह के पैकेट में बेचने की क्या जरूरत है। इससे लोग, बच्चे भ्रमित होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और उस पर लिखा हुआ भी कुछ ऐसा ही होता है, बंटी बबली और क्या नहीं, पता नहीं क्या क्या। मतलब ये छोटा पैक जो होता है इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और जूस समझकर, जैसे होता है ना मैंगो फ्रूटी और क्या क्या, ये समझकर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और कभी कभी पी लेते हैं। और एक बार जो पी लिया, थोड़ा अलग सा उसको फील हुआ, लत लग गया, इसका जिम्मेवार कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों से कि आखिर ऐसा क्यों, ये ट्रेडा पैक की क्या जरूरत थी, जब बड़ा बोतल आप बेच ही रहे थे और उससे स्पष्ट पता लगता है कि ये शराब है। बच्चे भी जानते हैं कि जो बड़ा बोतल होता है उसमें शराब होता है, इस तरह की जो बोतल होती है उसमें शराब होता है। लेकिन जब आप नाम बदल दिए, पैकेजिंग बदल दिए, और जूस जैसे लस्सी लस्सी और कई तरह के लीची जूस, कई तरह के आम जूस बेचा जाता है उस तरह के पैकेट में, और आप शराब बेच रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। और एक बार जो पी लिया फिर उसे लगता है कि ये तो और भी अच्छा है, छोटा छोटा पैकेट। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को तलब किया है, जवाब मांगा है कि आखिर क्यों। और राज्य सरकारों को देखिए, पैसे, रेवेन्यू के चक्कर में अंधी होकर राज्य सरकार भी खामोशी से इसका समर्थन कर रही है। बिहार में शराब बंद है ना, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल से थैले में और फोर व्हीलर के सीट के नीचे कई तरह के अलग अलग हथकंडे अपनाकर, आपने देखा होगा, ट्रेडा पैक, छोटा छोटा पैकेट बिहार लाया जाता है, और ज्यादातर उत्तर प्रदेश से। तो इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पूछा है। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चे जूस पी रहे हैं कि शराब पी रहे हैं कि ड्रग्स ले रहा है कि क्या कर रहा है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बस जो करे सरकार करे और सुप्रीम कोर्ट करे। आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपको क्यों नहीं पता लगता है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों एक्शन लेना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात, सरकार खामोश रहेगी क्योंकि रेवेन्यू मिल रहा है। माफियाओं के चंदे से भारत के अंदर एक ये भी है, और भारत नहीं पूरी दुनिया में है ये, कि जो माफिया होता है ना, शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया सॉरी, और ये शिक्षा माफिया, रिजल्ट बेहतर दिलाने वाले, पेपर लीक कराने वाले, इन लोगों के पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि नेताओं को, राजनीतिक दलों को ये लोग करोड़ों रुपया चंदा के रूप में देते हैं। और ये जब चंदा देते हैं तो राजनीतिक पार्टी की मुंह बंद कर देते हैं, और जब राजनीतिक पार्टी के मुंह बंद हो तो वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आवाज थोड़ी उठाएगा, क्योंकि ये सबको देते हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान ही, जो कांग्रेस के एक लीडर हैं
जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अडानी अंबानी कांग्रेस को चंदा देना बंद कर दिया है, इसीलिए राहुल गांधी अडानी अंबानी के पीछे पड़े हैं। जब वो भी चंदा देना शुरू कर देंगे तो वो भी सही हो जाएंगे। मतलब समझ गए आप कि जितने भी पैसे वाले हैं, इंडस्ट्रियल या फिर ये माफिया, सब राजनीतिक दलों को मैनेज करते हैं, और जो नहीं करते हैं इस पार्टी को, उसी पार्टी के लोग उसके बारे में उल जुलूल बातें करने लगते हैं। तो ये हालत है, कैसे निपटा जाएगा इससे?